बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया जिगर, ज़ियाबत दिल के आर्ज़े में मुब्तला और कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। खालिदा ज़िया के बेटे ने वालदा के इंतकाल की तस्दीक कर दी। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनल पार्टी की चेयरपर्सन थीं। वो दोबारा वज़ीर आज़म रहीं और 1981 में सदर ज़ियाउर रहमान के कत्ल के बाद खालिदा ज़िया ने अमली सियासत में कदम रखा। ख़वातीन को तालीम देने और बाइख्तियार बनाने के लिए मशहूर हुई। हसीना वाजिद के दौर में खालिदा ज़िया पर करप्शन के मुकदमात बने, उन्हें कैद की सज़ा हुई और इंतखाबी सियासत के लिए नाअहल करार दिया गया। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त नहीं मिली। हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे के बाद खालिदा ज़िया जेल से बाहर आई। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे थे। नेशनलिस्ट पार्टी का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इस्तीफ़ा। पाकिस्तान ने इसराइल के सोमालीलैंड को तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदौन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहा, इसराइल इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सोमालिया की खुदमुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मज़ीद कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालिया भेजना चाहता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की कोशिश आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। जोहरी तामीरात जारी रखें तो कयामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान फिर जोहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जोहरी तामीरात जारी रखी तो उन पर फौरी हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर किया तो उससे गिराना होगा। ईरान के जोहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया था। ईरान पर हमला करके अपने बमबार तैयारों का ईंधन ज़ाया नहीं करना चाहते। ईरान ने दोबारा जोहरी प्रोग्राम शुरू किया तो मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर की इस्राईली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात। कहा, हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो 59 ममालिक इससे निपटेंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से बालकसर तक बंद। M3 पर फैजपुर से रजाना तक गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई। मोटरवे M4 पर भी पिंडी भटिया से गोजरा तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बाइस मुकम्मल बंद। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। चमन और गिरदो नवाह में बारिश। KP, गिलगित और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। शहीद मेजर अदील जमान की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर पेशावर और दीगर अस्करी और सिविल अफसरान भी शरीक हुए। मेजर अदील जमान ने जिला बाजोड़ के इलाके खार में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज जहन्नुम वासिल। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद मेजर अदील जमान को खराज अकीदत। कराची में एक और बच्चा इंतजामिया की नहली का शिकार। कोरंगी महरान टाउन में 8 साला दिलबर अली गटर में गिर कर जान बहक। आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारब और अहले इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। अहले खाना गम से निठाल। और रूस का यूक्रेन पर प्यूटिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का कहना है कि यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के तमाम ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने प्यूटिन की रिहाइशगाह पर हमले के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा कि रूस कैफ में यूक्रेनी पार्लियामेंट पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो 59 ममालिक उससे निपटेंगे। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी 59 ममालिक ने ली। गजा मंसूबे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने की उम्मीद है। गजा की तामीर नौ जल्द शुरू हो जाएगी। निस्फ आबादी मौका मिलने पर गजा छोड़ देगी। सर्वे करने वालों ने बताया कि गजा के शहरी जगह छोड़ना चाहते हैं। हिजबुल्लाह गैर मुसल्लह ना हुई तो देखेंगे क्या होता है। अगर मैं अमरीकी सदर
और नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म ना होते तो इसराइल खत्म हो जाता। यकीनी बनाऊंगा कि इसराइल और शाम में कोई तनाज़ा ना हो। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब प्यूटन को फोन। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविच के मुताबिक दोनों सदूर ने रूस और यूक्रेन अमन माहदे पर तबादला ख्याल किया। प्यूटन के साथ बातचीत मुस्बत रही। अमेरिकी सदर ने कहा कि रूसी सदर प्यूटन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा। यूक्रेन की जानिब से ऐसा करने का यह सही वक्त नहीं था। यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत गुस्सा आया। यूक्रेन अमन के लिए अभी कुछ पेचीदा मसाइल हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से 50 साल की सिक्योरिटी गारंटी मांग ली। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, मौजूदा माहदों में 15 साल की सिक्योरिटी जमानतें शामिल हैं। यूक्रेन अमेरिका से 30 से 50 साल तक के लिए तवीलुल मुद्दती सिक्योरिटी जमानतें चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तजवीज़ पर गौर की, यकीन दहानी कराई। थाईलैंड और कंबोडिया में तीसरी जंगे बंदी के बाद फिर कशीदगी। थाईलैंड की फौज ने कंबोडिया पर माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा दिया। थाई फौज ने कहा कि कंबोडिया की जानिब से 250 से ज्यादा ड्रोन्स थाई फजाई हदूद में दाखिल हुए। वज़ीर ख़ारजा कंबोडिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि सरहद पर ड्रोन्स की परवाज सिर्फ छोटा सा मसला है। दोनों ममालिक के दरमियान जुमे के रोज जंग बंदी माहदे पर दस्तखत हुए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दौरा पंजाब में सूबाई हुकूमत के रवैये की मज़म्मत। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि दौरे में पंजाब हुकूमत ने गैर जमहूरी रवैया इख्तियार किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अरकान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस ने मोटरवे पर रेस्ट एरियाज बंद करवाए। मज़ार इकबाल पर हाजिरी के दौरान लाइट्स बंद थीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को एहतजाजी खत भी लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे दौरे पंजाब के बाद मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। रियासती सरपरस्ती में किरदार कुशी नाकाबिले कबूल है। दौरे में बैनुल सूबाई एहतराम मजरूह किया गया। सुहेल आफरीदी ने बदसलूकी के जिम्मेदारों के तायुन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत का जवाब दे दिया। एक्स पर पैगाम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि सुहेल आफरीदी की क़यादत में विफाकी दारुल हुकूमत पर हमला होता है। उनके कारकुन सोशल मीडिया पर नासेबा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भी आइनी ओहदों की और बैनुल सूबाई इज्जत खराब होती है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत करें, इसका सद्देबाब करें। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन PTI गालियां देती है। ताइवान चीन का अटूट अंग है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और कौमी तरक्की के लिए चीन की भरपूर हिमायत को सराहा। वन चाइना समेत तमाम बुनियादी मसाइल पर चीन के लिए पाकिस्तान की मजबूत हिमायत का इआदा किया। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इलाकाई अमन व सलामती के लिए है। किसी को खलाई फजा या जमीनी मदार पर कब्जे का हक हासिल नहीं। पाकिस्तान का जमीनी मदार में सैटेलाइट से मुतल्लिक खतरात पर सलामती काउंसिल के इजलास में मौक़िफ़। पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर गुल केसर सरवानी ने कहा कि खलाई फजा और निचला जमीनी मदार पूरी इंसानियत का मुश्तरका असासा है। टेक्नोलॉजी या तिजारती बरतरी खुसूसी रसाई या फौकियत की बुनियाद नहीं बन सकती। बर वक्त इकदाम ना किए गए तो तरक्की पजीर ममालिक खज़ा में पसमानदगी का शिकार हो सकते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध में गुम। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 पर लाहौर से बालकसर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 पर फैजपुर से रजाना तक गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई। मोटरवे M4 पर भी पिंडी भटियां से गोजरा तक ट्रैफिक मअतल। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध के बायस मुकम्मल बंद। दूसरी जानिब बारिश बरसाने वाला ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद। सूबे में आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला में बारिश मुतवक्के।
अमेरिका, कनाडा और यूरोप बर्फानी तूफानों की जद में। अमेरिका में 4 करोड़ से ज्यादा अफराद के मुतासिर होने का खतरा। अमेरिका भर में 4700 से ज्यादा परवाजें ताखीर का शिकार। 690 से ज्यादा मनसूख। रियासत इलिनॉय में बगोलों से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। कनाडा के सूबे ओंटारियो में 60 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड। 100 से ज्यादा परवाजें मुतासिर। स्वीडन में बर्फानी तूफान से 3 अफराद हलाक। 40,000 से ज्यादा घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में परवाजें, ट्रेनें और फेरी सर्विसेज मनसूख। ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले में कम तरीन सतह पर आ गई। मरकजी बैंक के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया। करेंसी के कदर गिरने पर ताजिरों ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मईशत पर मगरबी पाबंदियों की वजह से करेंसी गिरावट का शिकार है। एक अमरीकी डॉलर की कीमत 13,90,000 ईरानी रियाल तक चली गई थी। शाम ने नए बैंक नोट मुतारिफ करा दिए। गुज़श्ता हुकूमती शख्सियात की तस्वीर और 2 सिफर हटा दिए गए। इक़दाम का मकसद कौमी शनाख्त को मजबूत और मईशत पर एतमाद बहाल करना है। सदर अहमद अल शरा ने कहा कि इक़दाम लेन देन को आसान बना देगा। शामी मीडिया के मुताबिक नोटों की तब्दीली का अमल 1 जनवरी से शुरू होगा। अवाम 90 दिन के अंदर नोटों को तब्दील करा सकते हैं। सितंबर के आखिर तक दुनिया का मजमूई कर्जा 345.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। कर्जा आलमी पैदावार के तकरीबन 310% के बराबर है। इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी की वजह से आलमी मालियाती मंजरनामे पर असर पड़ा। माहिरीन का कहना है कि सूरत हाल माली इस्तेहकाम के लिए अहम तशवीश पैदा कर सकती है। आलमी रहनुमा तबाही के बजाय तरक्की में सरमायाकारी करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का नए साल पर दुनिया के नाम पैगाम। कहा, दुनिया इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ी है। तनाज़ात, तशद्दुद, माहौलियाती बहरान और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ रही हैं। दुनिया भर में 1/4 से ज़ायद आबादी तनाज़ात से मुतासरा इलाकों में रह रही है। साल 9 की आमद पर दुबई में 8 रोज़ा तकरीबात का ऐलान। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक नए साल का जश्न होगा। लाइव म्यूजिक, आतिशबाजी, स्ट्रीट परफॉर्मेंस और रंगारंग शोज तकरीबात का हिस्सा होंगे।